सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, और मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, नावाकिफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद है। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करी करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो आज से फर्ज तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझनों में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरे की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है। और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया। दरमियान में कोई नदी आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2
जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूँ और बस ये एक आस लेके आया हूँ कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज है। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, पर मैं आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कस्मा पुरशी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाज़े बयान, और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पड़ता था। क्यों? अरब पैदाइशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाया। फरमाया, एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया, और मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया, फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया, मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के और मैं मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया, फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में आज से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं।
तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है। हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह कहें, इंशाल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगारों को रिज़्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी और इंशाल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। कहें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़े, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन है और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में कौन राजी हुआ? आसमानों का रब राजी हुआ और जमीन मेरे लिए वसी हो गई, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। ये दूसरा राज है। इन 2 राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है।